Hello students, welcome to the online classes of Ideal Education Point and we were study about transportation and plant water relation, जिसमें हमने डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के कुछ टर्म्स जो थे वो क्लियर किए थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो एक टर्म और आती है दैट इज DPD, फुल फॉर्म इज डिफ्यूजन प्रेशर डिपिक्ट। ओके, तो जब हमने बात की थी कि जो प्योर वाटर होता है उसका जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो जब इस बारे में बात हुई थी कि एक रूम टेम्परेचर पे अगर हम प्योर सॉल्वेंट को रख देते हैं दैट इज़ वाटर, तो उसका जो प्रेशर मतलब उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा। करेक्ट, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो एट रूम टेम्परेचर वाटर का जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम को हमने बोला था दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो हमने ज़ीरो क्यों बोला? ज़ीरो मतलब तो कुछ भी नहीं। करेक्ट, लेकिन सोचो कि अगर हम डिजिट दें, है ना, डिजिट लाइक अगर 100 है तो 200, 200 है 300। ठीक है, लेकिन अगर हम ज़ीरो रखते हैं, ठीक है, बाकी के जितने भी लाइक जो भी सॉल्यूशन होते हैं जिनका जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, उसको हम नेगेटिव से इंडिकेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो अगर हम वाटर पोटेंशियल की बात करें, प्योर वाटर पोटेंशियल की, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई W, दैट इज ज़ीरो एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ना, प्योर वाटर का और प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम कुछ सॉल्यूट मिला देते हैं, ठीक है, तो इसकी जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। जैसे ही सपोज हमने एक चैम्बर है उसको दो पार्ट में हमने सेपरेट किया। ठीक है, इधर तो है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, एंड इधर है सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, मतलब प्रेशर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल कितना होगा इसका? ज़ीरो। अगर इसका वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होगा तो इसके अंदर जो सॉल्वेंट है उसका पोटेंशियल, सपोज इसके अंदर सॉल्यूशन है, तो अगर हम इसके सॉल्वेंट का पोटेंशियल देखते हैं तो यहाँ का इज इक्वल टू -2। बात समझ में आ गई? ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? ज़ीरो ज़्यादा है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका जो पोटेंशियल है, मतलब उसमें जो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं उनका पोटेंशियल जो है वो कम होता जाएगा। बात समझ में आ गई? सो इट वॉज द अबाउट वाटर पोटेंशियल। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर डिपिक्ट। The amount by which diffusion pressure of a solution is less than pure solvent। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन प्रेशर डिपिक्ट। मतलब कि जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, सॉल्यूट का प्रेशर अगर बढ़ता जाएगा तो वाटर का पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है, नाउ एक चीज़ और समझ लेते हैं, ऑस्मोसिस की जब हमने बात की थी, है ना, ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस क्या था? देखो, शायद उस टाइम पे कुछ कन्फ्यूजन रह गई होगी, वो क्लियर हो जाती है। ठीक है,
कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from their higher concentration to lower concentration. Until it reaches to the equilibrium. ठीक है, मतलब कि सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड है, ठीक है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है, मतलब है दोनों सॉल्यूशन, लेकिन ये तो है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और ये है एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बात समझ आई? डाइल्यूट मतलब जो पतला होता है जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि जो कि एक गाढ़ा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है, सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। कब तक मूव करेंगे? जब तक जो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो, मतलब कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाए, इक्विलिब्रियम वाली स्टेज नहीं पहुंच जाए, ठीक है। तो जब इस ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, लाइक जितना डाइल्यूट इधर है उतना डाइल्यूट इधर है, तब ये जो मूवमेंट है वो इक्वल हो जाएगी। अभी क्या है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल इधर से इधर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, किसके मॉलिक्यूल? सॉल्वेंट के, ठीक है, सॉल्यूट के। जब हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में यही डिफरेंस है, एक्चुअली डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, चाहे वो सॉलिड के हों, चाहे वो लिक्विड के हों, चाहे वो गैस के हों, ठीक है, दे मूव फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो, ऑस्मोसिस से एक और चीज निकल के आती है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी ऑस्मोसिस क्लियर हो गया अच्छे से? मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू concentrated solution. Now let's talk about osmotic pressure. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? Pressure which is required to stop the inward movement of solvent मॉलिक्यूल। ये इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हमने इसलिए लिखा कि अगर हम किसी सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक सेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये वाली सिचुएशन है, अगर एक सेल है, ठीक है, जिसके अंदर एक ये वाला जो सॉल्यूशन है दैट इज हाइपरटोनिक, ठीक है, और इस सेल को रखा गया है एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में।
ठीक है। तो वो प्रेशर जो अंदर से लगाया जाता है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर आने को जो प्रिवेंट करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल अंदर की तरफ जाते ही जाएंगे, एक्चुअली जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई प्रेशर जो है वो इनको स्टॉप करने की कोशिश करेगा। दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? अब एक होता है टर्गर प्रेशर और एक होता है वॉल प्रेशर, ठीक है। सो टर्गर प्रेशर क्या होता है? ये एक सेल है, ठीक है। ये अगर H2O मीन्स वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की तरफ आता है ना, अंदर की तरफ आता है, तो वो एक जो प्रेशर है वो इस सेल को स्वेल करने के लिए एक्सर्ट करता है, ठीक है। दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। बात समझ में आई? दैट प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑन टू द वॉल ऑफ सेल, जिससे सेल जो है वो स्वेल होगी, ठीक है। दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। इसके जस्ट अपोजिट, अब अगर ये प्रेशर मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल वॉल पे प्रेशर लगाएगा इसको स्वेल करने के लिए, तो वॉल उसी पे बैक प्रेशर लगाएगी, ठीक है, अपनी स्टेज को बनाए रखने के लिए, ठीक है। सो प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वॉल प्रेशर। बात समझ में आ गई? सो एक्चुअली टर्गर प्रेशर टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, करेक्ट। अभी हमने बात की डिफ्यूजन प्रेशर डिपेक्ट, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर डिपेक्ट मतलब कि किसी प्योर सॉल्वेंट में हम कितना सॉल्यूट और ऐड कर देते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट इसके अंदर ऐड करेंगे उसका जो प्रेशर है मतलब वो कम होता जाएगा, सॉल्यूट का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो द वन थिंग, अगर हमको डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो कैलकुलेट मतलब डीपीडी अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है डिफ्यूजन प्रेशर डिपेक्ट इज इक्वल टू वॉल प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। शायद ये सॉरी ये तो बराबर होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर, ठीक है। एक बार इसको कॉपी करो। ओके, सो अगर किसी सेल का जो डिफ्यूजन प्रेशर डिपेक्ट है, ठीक है, वो है 0, ठीक है, और किसी सेल का जो डिफ्यूजन प्रेशर डिपेक्ट है दैट इज 10, ठीक है। मतलब हमने 2 सेल्स लिया, चलो एक बार लिख लेते हैं। ये 2 सेल हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डिपेक्ट इज इक्वल टू 0 एंड ये एक दूसरी सेल है, इसका डिफ्यूजन प्रेशर डिपेक्ट जो है वो है 10, ठीक है। मतलब कि इसमें वाटर पोटेंशियल जो है वो 0 है, वाटर पोटेंशियल जो है वो 0 है। 0 है मतलब कि एक्चुअली इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो कितना है, कम है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो क्या है, ज़्यादा है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे। बात समझ में आई? डिफ्यूजन प्रेशर डिपेक्ट जितना कम होगा वाटर मॉलिक्यूल उधर से मतलब कम डिफ्यूजन प्रेशर डिपेक्ट से ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर डिपेक्ट की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ज़्यादा किसका होगा, जिसके अंदर सॉल्यूट का नंबर ज़्यादा होगा। तो इसके अंदर सॉल्यूट का नंबर ज़्यादा है, इसके अंदर सॉल्यूट का नंबर कम है, तो कम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल मतलब कि ये वाला सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट, और ये वाला सॉल्यूशन कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। तो हमेशा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है डिजिट्स के साथ में, ठीक है, वो देख लेते हैं कि एक सेल है A, एक सेल है B,
ठीक है, कुछ डिजिट्स दी हुई हैं वो देख लेते हैं। दैट इज एक सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर है 10, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी है 10, इसका टर्गर प्रेशर है 6, इसका टर्गर प्रेशर है 4, इसका डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट जो है दैट इज 4 और इसका डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट जो है वो है 6। ठीक है, तो अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ए वाली सेल से बी वाले सेल की तरफ मूव करेंगे या फिर बी वाले सेल से ए वाले सेल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, वापस से एक बार वापस उस वाली स्टेज पे चलते। देखो, हमने बात की थी अगर किसी सेल का डीपीडी 0 है और किसी सेल का डीपीडी 10 है तो इधर से इधर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी। बात समझ में आई? हमने बात की टर्गर प्रेशर की। टर्गर प्रेशर मतलब कि अगर कोई सेल जो है जिसके अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल, ये H2O मॉलिक्यूल अंदर आया, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल अंदर आया, इसने इस वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया इसको हमने बोला टर्गर प्रेशर, दैट इज टीपी, मतलब वाटर कंटेंट अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसका टर्गर प्रेशर है 6, इसका टर्गर प्रेशर है 4, मतलब वाटर अमाउंट किसके अंदर ज़्यादा है? इसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर कम है। बात समझ में आई? डीपीडी इसका 4 है और डीपीडी इसका 6 है, मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो अगर इन दोनों सेल में मॉलिक्यूल की मूवमेंट को कंसिडर करना है, मतलब कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ए सेल से बी सेल की तरफ मूव करेंगे। बात समझ में आ गई? मॉलिक्यूल देखो जिसका डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट जितना कम होगा, मतलब उसके अंदर सॉल्यूट का नंबर उतना कम है। क्लियर हुआ? जिसके अंदर सॉल्यूट का नंबर ज़्यादा होगा उसका डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा, वाटर पोटेंशियल उसका कम होता जाएगा, मतलब सॉल्वेंट पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है, जब ये बढ़ता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, उस टाइम पे सॉल्वेंट पोटेंशियल डिक्रीज होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। और काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो मूवमेंट किधर से किधर की तरफ मूव करेगा? मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगा? इधर से इधर की तरफ। बात समझ में आ गई? तो ये तो था सेल्स में किस तरीके से मूवमेंट होती है। एक्चुअली ये समझना इम्पॉर्टेंट था, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे जो होता है सेल का, जैसे जो छोटी छोटी सेल्स, मतलब जो एक स्मॉल स्पेस होता है उसमें तो जो मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, तो लेकिन जब हम एक लार्ज सेल या फिर किसी एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू।